हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। प्यारे बच्चों, इससे लास्ट वीडियो के अंदर हम आपको क्लास 12 का 2020 का सेट नंबर 3 का अनसॉल्ड पेपर के कुछ क्वेश्चंस बच्चों सॉल्व करा चुके थे। आई होप कि आपने सभी प्रश्न अच्छे से प्रिपेयर कर लिए होंगे बच्चों, और जो आगे के प्रश्न हैं आज हम उन्हें कराने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो आइए चलते हैं उन क्वेश्चंस पर बच्चों। हेलो स्टूडेंट्स, तो आपके लिए गुड न्यूज़ है क्योंकि अनअकैडमी में एक बहुत ही अच्छा फीचर ऐड हुआ है जिसका नाम है आस्क का डाउट। इसके लिए स्टूडेंट सबसे पहले आपको क्या करना है, अनअकैडमी लर्निंग ऐप स्टूडेंट प्ले स्टोर से आपको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करके बच्चों इसे आप ओपन करोगे। ओपन करने के बाद बच्चों आपको कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। यहाँ पर आप क्लास 10th में हो, 12th में हो, वो कैटेगरी स्टूडेंट सेलेक्ट गोल में आप जाकर सेलेक्ट कर लेना कि आप किस क्लास में हो। ठीक है ना, आप अगर 10th में हो तो 10 सेलेक्ट करोगे। तो मैंने यहाँ पर ITJ सेलेक्ट कर रखी है, तो मैं यहाँ पर इस कैटेगरी को चेंज कर सकता हूँ। मैं जो 3 डॉट्स हैं इस पर क्लिक करूँगा बच्चों। ठीक है, जैसे मैं इस 3 डॉट्स पर क्लिक करूँगा बच्चों तो मेरे पास ये ऑप्शन आ जाता है, मैं इसको चेंज कर सकता हूँ। अब जैसे क्लास 10th है, CBSE क्लास 10th, तो मैं यहाँ पर आ जाऊँगा। ठीक है, बहुत ही अच्छा फीचर है और आप इसका बेनिफिट उठाना जरूर। ठीक है बच्चों, तो देखो इसके बाद बच्चों आपको क्या करना है, आपका अगर किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप थोड़ा सा नीचे आओगे तो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है आस्क का डाउट। ठीक है, आप इस आस्क का डाउट, ये दिखाई दे रहा है ना, इस आस्क का डाउट पर बच्चों आप क्या करोगे, क्लिक करोगे। जैसे ही बच्चों आप आस्क का डाउट पर क्लिक करोगे तो आपके सामने ये शो होने लगेगा। ठीक है, तो आप क्वेश्चन जो पूछना चाहते हो स्टूडेंट, आपने अगर उसकी पिक्चर ले रखी है बच्चों तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज आप यहाँ पर टेक अ पिक्चर कर सकते हो। तो मैंने गैलरी में ले रखी है इमेज, तो मैं यहाँ चूज फ्रॉम गैलरी करूँगा। ठीक है बच्चों, सारी चीज़ें समझ लो कैसे आप क्वेश्चन को पूछ सकते हो अनअकैडमी पर, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और एक चीज़ बच्चों याद रखना, जब भी आप एनरोल करो यहाँ पर, ठीक है ना, तो आपको तो यहाँ पर जब भी आप कोई भी यहाँ पर क्लास देखोगे या फिर आप यहाँ पर आस्क का डाउट पूछोगे तो आपसे कोड मांगेगा। उस कोड में बच्चों आप सभी को क्या डालना जानते हो, स्मार्ट स्टडी। क्या डालना है बच्चों, स्मार्ट स्टडी। तभी बच्चों आप कोई भी क्वेश्चन पूछ पाओगे, अदरवाइज आप क्वेश्चन नहीं पूछ पाओगे। इस समझ लीजिए प्रोसेस क्या है। ठीक है, यहाँ पर मैं क्वेश्चन को यहाँ पर सेंड कर रहा हूँ। ठीक है बच्चों, सबमिट हमारा क्वेश्चन हो चुका है और मैंने यहाँ पर लिखा आ रहा है आई नीड हेल्प विद दिस क्वेश्चन। तो ये किसका क्वेश्चन है, साइंस का या फिर मैथमेटिक्स का? तो बच्चों मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है। ठीक है, इट्स फ्रॉम मैथमेटिक्स। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन ढूंढा जा रहा है बच्चों, और यहाँ पर देखो ये सॉल्यूशन भी आ चुका है। तो इस तरीके से बच्चों आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर सेकंडों और मिनटों में पा सकते हो यार, तुरंत ही आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, तो बच्चों हमने आपको क्वेश्चन जो करा दिए थे 6 का तक हो गए थे ना, 6 का खा चलेगा। तो 6 का खा जो प्रश्न है बच्चों, ये कई बार आ भी चुका है, रिपीटेड क्वेश्चन है ये। ठीक है, पीछे भी सेट्स में ये आ चुका है। ठीक है, और बुक में भी था शायद ये। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, बार बार रिपीट हो रहा है। अब ऐसा ना हो कि आपके पास ही आ जाए एक बार इस बार। ठीक है, तो अच्छे से आप प्रिपेयर करिएगा। देखिए बच्चों, ये अवकल समीकरण से है सवाल, 6 का खा प्रश्न है बच्चों। इसमें देखिए क्या दे रखा है, अवकल समीकरण। अवकल समीकरण दे रखा है dy/dx बराबर x + y + 5 अपॉन 2x + y + 3 का हल कीजिए। इसको हल करना है बच्चों। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चंस मैंने कई बार कराया है। ठीक है, करते क्या है प्यारे बच्चों इस सवाल में, देखिए यहाँ पर ये जो x + y है तुम्हारा, ठीक है, इसको लेट कर लेते हैं ना, माना x + y बराबर t, और इसका कर दीजिए आप x के सापेक्ष अवकलन। इसको इक्वेशन नंबर 1 बना दो। तो x का 1 यहाँ लिख दीजिएगा, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, x के सापेक्ष का अवकलन कर देंगे। तो देखिए x का क्या होगा 1, y का होगा dy/dx और = dt/dx। यहाँ से आप dy/dx का मान निकालिए। ठीक है, इसका मान, तो 1 को राइट में भेजिए, तो dy/dx = dt/dx -1। ये dy/dx की वैल्यू आ गई। अब इसको आप उठा के यहाँ लगा दीजिए। ठीक है, इसको आप बना लीजिए फर्स्ट और इसको आप बना लीजिए सेकंड। ठीक है, ऐसे। तो अब इसे लिखिए, समीकरण 1 में रखने पर
समीकरण एक में रखो प्यारे। तो देखिए dy ओवर dx की जगह लगाएंगे। dy ओवर dx की वैल्यू क्या है, dt ओवर dx माइनस 1, dt ओवर dx माइनस 1, ठीक है, इज इक्वल टू x प्लस वाई की जगह क्या लगाने वाले हैं, x प्लस वाई की जगह लगाएंगे t, क्योंकि x प्लस वाई की जगह हमने t माना है तो यहाँ t लगा दीजिए, प्लस 5 ओवर 2t प्लस 3, ठीक है। अब इस 1 को भेजो राइट में, तो यहाँ से dt ओवर dx बराबर t प्लस 5 अपॉन 2t प्लस 3 माइनस 1, dt ओवर dx बराबर, यहाँ एलसीएम ले लीजिए, 2t प्लस 3, तो यहाँ पे ऊपर t प्लस 5 तो है माइनस, इससे इसमें भाग देंगे, इसका गुणा 1 में, तो 2t प्लस 3, तो dt ओवर dx बराबर t प्लस 5, इसका अंदर गुणा करेंगे माइनस 2t माइनस 3 ओवर 2t प्लस 3, ठीक है। dt ओवर dx बराबर 2t में से 1 t गया माइनस t और 5 में से 3 गया 2 ओवर 2t प्लस 3, तो ये किसकी वैल्यू आ गई, dt ओवर dx की वैल्यू आ गई प्यारे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम इसको वेरिएबल सेपरेबल रूल लगाएंगे, क्या लगाएंगे, वेरिएबल सेपरेबल रूल, ठीक है। यानी कि जैसे हम बोलते हैं चर राशियों के पृथक्करण से क्या होता है बच्चों, चर राशियों का पृथक्करण। देखिए क्या होता है कि एक्स एक्स वाले एक तरफ कर लेते हैं, टी टी वाले एक तरफ कर लेते हैं, तो यहाँ पे ऑलरेडी टी वाले हैं, तो इसका मल्टीप्लाई इधर कर दीजिए और इसका मल्टीप्लाई इधर कर दीजिए, ठीक है। तो 2t प्लस 3 का dt में करेंगे तो 2t प्लस 3 dt बराबर, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो माइनस की t प्लस 2 और dx, लेकिन ये भी t वाला है तो t वाले की साइड में जाने दो, तो 2t प्लस 3 अपॉन यहाँ माइनस t प्लस 2 और dt बराबर dx, ठीक है। ये यहाँ तक हो गया हमारा, कोई दिक्कत। हमने देखिए क्या किया, फिर समझ लीजिए एक बार, x प्लस वाई बराबर t माना, इसका 1, y का dy ओवर dx, इसका x के सापेक्ष dt ओवर dx, dy ओवर dx का मान निकाला, 1 को राइट में भेज दिया, अब dy ओवर dx की जगह ये लगा दिया dt ओवर dx माइनस 1, ठीक है, और बराबर में t इसकी जगह लगा दिया t प्लस 5 और यहाँ 2t प्लस 3, ठीक है। फिर हमने 1 को इधर से उधर भेज दिया, तो बच्चे यहाँ पर ये 1 है ना नेगेटिव, जब इधर आएगा तो पॉजिटिव 1 होगा यार, है ना। ये जब 1 है हमारा, यहाँ पे हमने ये लगाया, तो जब इस माइनस 1 को हमने राइट में भेजा तो ये पॉजिटिव 1 होना चाहिए था, इधर आगे बाई मिस्टेक माइनस 1 हो गया, चलो कोई नहीं, तो यहाँ पर ये प्लस हो जाएगा फिर ये, ठीक है। फिर हमने यहाँ पे इसको एलसीएम लिया तो ये 2t प्लस 3 यहाँ आ गया, ये प्लस हो गया, अभी t प्लस 5 माइनस, अभी प्लस अंदर जाएगा तो कोई साइन पे चेंज नहीं होगा, एज इट इज रहेगा, 2 प्लस के 2t और प्लस के 3, ठीक है, और नीचे 2t प्लस 3 एज इट इज रहेगा, तो 2t और 1t हो गया यहाँ पे 3t, कितना 3t, ठीक है, और 5 और 3 हो जाएगा यहाँ पे 8, ठीक है, और नीचे 2t प्लस 3 हो गया। फिर उसके बाद वेरिएबल सेपरेबल लगाया तो 2t प्लस 3 गया इधर, और बटे में आएगा 3t प्लस 8, ये 3t प्लस 8, तो इसको हमने डिवाइड में भेजा तो ये 3t प्लस 8 हो गया, ठीक है, इतना हो गया, कोई दिक्कत, क्लियर हो गया ना। थोड़ी मिस्टेक हो गई थी, चलो माल भी पड़ गया, हमारी तो दिक्कत होती है ना। चलिए अब देखिए हम क्या करते हैं, इसको आंशिक भिन्न से सॉल्व करेंगे। तो उसके लिए आंशिक भिन्न में रूल क्या होता था कि अंश और हर की घात बराबर भी नहीं होनी चाहिए, अंश की घात हमेशा हर की घात से छोटी होनी चाहिए। इसके लिए इसमें भाग दे देते हैं साइड में, ठीक है। तो 3t प्लस 8 से 2t प्लस 3 में 2t प्लस 3 में भाग देंगे 3t प्लस 8 से। तो देखिए यहाँ पे t है, यहाँ भी t है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, तो गुणा किससे करेंगे 2/3 से। तो 2/3 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 2t आएगा, और 2/3 का इसमें करेंगे तो 16/3 आएगा। फिर घटाने पर माइनस माइनस ये कट गया, 3 में से गया 16/3, 3 माइनस 16/3, 3 3 9 में से 16 गया, माइनस के 7/3, इतना आ गया, ठीक है।
अब इसको लिखेंगे कैसे प्यारे हम, देखिए इसको हम लिखेंगे अब माइनस के 7/3, तो माइनस के 7/3 तो आ जाएगा यहाँ पे, और प्लस भागफल कितना है 2/3 में डिवाइड हो जाएगा इसी से 3t + 8 से, ऐसे लिखा जाएगा ये, ठीक है। और क्या चल रहा है, dt तो वहाँ चल ही रहा है, क्या चल रहा है dt चल रहा है, और बराबर dx। अब यहाँ समाकलन ले लो, तो माइनस के इंटीग्रेशन 7/3 को तो बाहर ले लें, इंटीग्रेशन 1dt प्लस ये 2/3 को ले लो आगे, इंटीग्रेशन dt/2t + 3 और बराबर इंटीग्रेशन 1dx, ऐसे करके, ठीक है। अब इसका आप t के सापेक्ष समाकलन करो, t के सापेक्ष समाकलन करने पर, ठीक है, देखिए क्या होगा, यहाँ पर माइनस के 7/3 तो कांस्टेंट है, और यहाँ 1 का समाकलन t के रेस्पेक्ट में t होता है, 2/3 कांस्टेंट है, एक तरीके से 1/t का काम करेगा, तो 1/t का log mod t, log मॉडुलस 2t + 3, ठीक है। और t के गुणांक से भाग दे देंगे, t का गुणांक क्या है 2 से भाग देंगे तो नीचे आ जाएगा डिवाइड में 2 एंड प्लस c, ठीक है। तो 2 से 2 कट गया, तो माइनस के 7/3, और t की वैल्यू क्या मानी थी प्यारे हमने, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 लगा दीजिए x + y, तो यहाँ x + y + 1/3 log mod 2 x + y + 3 एंड प्लस c, दिस इज योर आंसर, ऐसे आपको करना था, ठीक है। तो यहाँ पे ये आप सवाल कई बार आए बच्चों, कई बार, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो प्रोसेस आप यही ध्यान रखेंगे कि x + y बराबर आपको t लेट कर लेना है, ठीक है। फिर इसका अपन करके dy/dx का मान निकल के लगा दो, फिर वेरिएबल सेपरेबल रूल लगा दो, फिर अंश की घात हर की घात से छोटे बनाने के लिए भाग दे लो, फिर उसको फैक्टराइज करके जो है उसका समाकलन कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक। तो इस तरीके से आपका ये पहला प्रश्न था, इसमें 6 का खाता बच्चों ये समाप्त हो गया, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं बच्चों, अच्छे से पेपर कीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है बच्चों, ये क्वेश्चन भी बच्चों रिपीटेड क्वेश्चन है, ये पीछे आ चुका है, मैं करा चुका हूँ गा। इसमें दिया है बच्चों कि y बराबर cos x + y, y बराबर cos x + y, और कि स्पर्श रेखाओं के समीकरण ज्ञात कीजिए जो रेखा x = -2y बराबर 0 के समांतर है। स्पर्श रेखा का समीकरण जो रेखा x - 2y बराबर 0 के क्या है, समांतर है, x - 2y बराबर 0 के समांतर है। तो देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसकी स्पर्श रेखा का समीकरण निकालना है जो इसके समांतर है। तो जब कोई रेखा किसी रेखा के समांतर होती है तो दोनों की प्रवणताएं बराबर होती हैं, और लंबवत होती है तो उनकी दोनों की प्रवणता का गुणनफल -1 के बराबर होता है। ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था, ये फॉर्मूले मैंने आपको लिखाए थे जब चैप्टर कराया था, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसकी प्रवणता निकालो आप, तो इसका आकलन कर दो, निकल आएगी प्रवणता, ठीक है। इसको समीकरण 1 डाल दो, इसको समीकरण 2 डाल दो, ठीक है। तो समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, तो y का क्या होगा, dy/dx बराबर cos x + y का क्या होगा, ये होगा इसका sin x + y, वो भी माइनस के, और फिर x + y का दोबारा करेंगे तो x का 1 और y का हो जाएगा dy/dx, ठीक है। तो एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि ये क्या है, ये प्रवणता है, यानी dy/dx बराबर यहाँ पे माइनस के साइन x + y का गुणा करेंगे 1 में तो यही आएगा, फिर इसका इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा
यहाँ पर माइनस के साइन x प्लस वाई इंटू डी वाई ओवर डी एक्स। ठीक है, अब देखिए इसको आप ना यहीं रोक लीजिए, इसे डाल दो आप इक्वेशन नंबर 3। अब समीकरण 2 का भी अवकलन करो, x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ से क्या करो, प्रवणता निकालो। तो ऐसा कर लो, इसको ले जाओ उधर, तो 2y बराबर x, तो y बराबर x/2। इसकी तुलना कर लो, y बराबर mx प्लस c से करने पर, तो x का गुणांक क्या है, यहाँ पे m है और यहाँ पे कितना है 1/2। तो जो m की वैल्यू आ जाएगी 1/2 आ जाएगी, और ये m क्या है, प्रवणता। और वैसे भी m होती क्या है, dy ओवर dx ही तो m होती है प्यारे। मैंने आपको बताया था कि एक बार अवकलन करने पर जो प्राप्त होता है वही m होती है, और अब एक बार अवकलन करने पर क्या मिलता है, dy ओवर dx भी मिलता है। दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं dy ओवर dx की वैल्यू 1/2 आ गई। इसे आप यहाँ लगा दो, पुट इन थर्ड, तो यहाँ पर लगाएंगे तो 1/2। ठीक है, यहाँ लगाएंगे तो 1/2, और माइनस के साइन x प्लस वाई, माइनस के साइन x प्लस वाई, और डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/2 हो जाएगी। ठीक है, अब क्या करो, यहाँ से ये कॉमन ले लो, हमने फालतू में गुणा किया, चलो कोई नहीं, कॉमन ले लो ये। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/2 तो है, माइनस के साइन x प्लस वाई ले लो कॉमन, तो अंदर बचेगा 1 प्लस 1/2। ठीक है, तो 1/2 इज इक्वल टू माइनस के साइन x प्लस वाई, और ये हो जाएगा 3/2। तो 2 से 2 गया कट, अब इस 3 को भेज दो इधर, तो 1/3 बराबर माइनस के साइन x प्लस वाई, तो माइनस के 1/3 बराबर साइन x प्लस वाई। तो यहाँ से साइन को इधर लाएंगे तो x प्लस वाई बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स माइनस के 1/3। x प्लस वाई की वैल्यू क्या आ गई, साइन इनवर्स माइनस के 1/3। ठीक है, अब इस यहाँ से ऐसा करो, हमें बिंदु निकालने हैं फिलहाल, तो ऐसा करो, इसको और इसको घटा दो, इसको डाल दो समीकरण नंबर 4। समीकरण या फिर ऐसा करो, यहाँ से आप ऐसा करिए, x प्लस वाई की वैल्यू है साइन इनवर्स माइनस के 1/3। ठीक है, तो आप एक काम कर सकते हैं, क्या, ये जो x प्लस वाई की वैल्यू है उससे उठा के आप यहाँ लगा दीजिए, पुट इन फर्स्ट कर दो, पुट इन फर्स्ट, तो y बराबर कॉस x प्लस वाई की जगह साइन इनवर्स माइनस के 1/3 आ जाएगा। तो y बराबर, आप चाहे तो साइन इनवर्स को चेंज कर सकते हो कॉस में, तो कॉस साइन इनवर्स x का फॉर्मूला कॉस की फॉर्म में, कॉस इनवर्स अंडर रूट में 1 माइनस के x स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/9 हो जाएगा। ठीक है, इससे कट गया, तो y की वैल्यू आ गई अंडर रूट में 9 में से 1 गया तो 8/9, तो y बराबर आ गई यहाँ से 2√2/3। y की वैल्यू क्या आ गई, प्लस माइनस के 2√2/3, प्लस माइनस के 2√2/3। अब इस वैल्यू को उठा के आप जो है कहीं लगा दीजिए, यहाँ लगा दो, पुट इन सेकेंड, पुट इन सेकेंड, तो y की वैल्यू अगर यहाँ पे लगाएंगे आप x माइनस 2, y की जगह लगाओगे प्लस की वैल्यू। ठीक है, 2√2/3 बराबर 0, तो x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 2 दूनी 4√2/3। और तो बिंदु क्या है, बिंदु आ गई हमारे यहाँ पे, जब हमने x की वैल्यू पे ली हमें 4√2/3, जब हमने y की वैल्यू क्या लगाई 2√2/3, और एक बार y बराबर माइनस के 2√2/3 लगाएंगे, कहाँ पर, यहाँ पे, तो x इज इक्वल टू x माइनस 2, y की जगह माइनस के 2√2/3। ठीक है, बराबर 0, तो x ये हो जाएगा प्लस के 4√2/3
बराबर 0, तो x बराबर -4√2/3। तो बिंदु आ गए -4√2/3 कॉमा y की वैल्यू हमने क्या लगाई -2√2/3। ठीक है, ये बिंदु हमें मिल गए, एक बिंदु वो मिल गए और एक बिंदु हमें मिल गए आपके यहाँ पर हमने लिखे थे बिंदु ये रहे। ठीक है, ये दो बिंदु मिले। अब हम यहाँ पे स्पर्श रेखा का समीकरण निकाल सकते हैं, क्योंकि बिंदु हमारे पास आ गए, प्रवणता हमारे पास आ गई। अब हम आराम से स्पर्श रेखा का समीकरण निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे स्पर्श रेखा का समीकरण। तो ये अगर ये वाले बिंदु लेंगे, बिंदु 4√2/3 कॉमा 2√2/3 और m बराबर कितने पर, m बराबर 1/2 पर। तो ये x1 और ये y1, तो लगाओ y माइनस y1 इज इक्वल टू mx माइनस x1। तो y माइनस y1 की वैल्यू कितनी है 2√2/3 इज इक्वल टू m की वैल्यू कितनी है 1/2, x माइनस x1 की वैल्यू कितनी है 4√2/3। तो यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो 2y माइनस 2√2/3 बराबर 1/2, 3x माइनस 4√2/3। तो 3 से 3 कट गया। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका इधर कर दो। तो भाई ये आ जाएगा 2 जा 4y और 2 जा 4√2 बराबर 1 का अंदर ग्रहण करेंगे तो 3x माइनस के 4√2। ठीक है, अब आप क्या करो, इनको इधर ले जाओ। तो 3x माइनस के 4y माइनस के 4√2 इधर आएगा तो प्लस के 4√2 बराबर 0। इससे ये कट गया, तो 3x माइनस 4y बराबर 0। ये आ गया आपका रेखा का समीकरण। ठीक है, एक आ गया। अब आपको ये इस बिंदु पर हमने निकाला है तो ये आया। अब इन बिंदुओं पर और निकालना है आपको। ठीक है, दूसरे बिंदु पर, तो वो भी आ जाएगा आपका। ठीक है, बस ध्यान ये रखिए, एक पर मैं निकाल दिया, एक तो आप स्वयं निकाल लेंगे ना। दो बिंदु, दो तरह के बिंदु हैं तो दो समीकरण निकलेंगे यहाँ से। ठीक है, तो आप ऐसे ही कर लीजिएगा। फिर इसमें x1 की जगह ये लग जाएगा, y1 की जगह ये लग जाएगा, प्रवणता यही रहेगी 1/2, आपको यही यूज करनी है। ठीक है, ऐसे आप कर लीजिएगा। यहाँ पर ये चीज़ मेन थी थोड़ा जो मैंने किया है। ठीक है, यहाँ पर बच्चा घबरा जाता है, तो यहाँ पे आप कैलकुलेशन थोड़ा ध्यान से करनी है, कोशिश करना मिस्टेक ना हो और चीज़ों को सॉल्व करते हुए x y के मान निकाल लेने हैं। x y आ गए, m तुम्हारे पास आएगी, तो फिर आराम से स्पर्श रेखा का समीकरण आप निकाल लेंगे। ठीक है, ऐसे करके आपका ये सवाल समाप्त हो गया बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2B। ठीक है, अब अगला प्रश्न है उसे उठा लेते हैं बच्चों। ठीक है, आधा पार्ट आप स्वयं कीजिएगा इसका। अब एक समीकरण आप खुद निकाल लीजिएगा, बिंदु तुम्हारे पास है, प्रवणता तुम्हारे पास है, तो आप कर सकते हैं। चलिए, अगला प्रश्न क्या है प्यारे, तो अगला प्रश्न है प्रायिकता से संबंधित। देखिए क्या कहा है इसमें बच्चों, यदि A तथा B स्वतंत्र घटनाएं हैं, A व B स्वतंत्र घटनाएं हैं। ठीक है, तो दिखाइए कि A तथा B में से न्यूनतम एक के, A तथा B में से न्यूनतम कम से कम एक के होने की प्रायिकता ये होगी। ठीक है, तो देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे दिखाना है हमें, दिखाओ कि A तथा B में से न्यूनतम एक के होने की प्रायिकता, A व B में से न्यूनतम 1 के होने की प्रायिकता 1 माइनस पी ए डैश कॉमा पी बी डैश। ठीक है, ये प्रूफ करना है। तो स्वतंत्र घटनाएं हैं बच्चों ये। ठीक है, देखिए बच्चों,
ये ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं, तो हमने बच्चों एक फॉर्मूला पढ़ा था बच्चों कि पी ए यूनियन बी बराबर होता है प्यारे पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, और जब ए और बी स्वतंत्र घटनाएं होती हैं तो पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी का फॉर्मूला होता है पी ए इंटू पी बी के बराबर। ठीक है, अब यहाँ से आप कॉमन ले लीजिए, तो कॉमन देखिए यहाँ से क्या आ रहा है पी बी, तो पी ए बराबर यहाँ से पी बी आ जाएगा कॉमन, पी ए प्लस पी बी ले लो यहाँ से कॉमन, तो अंदर क्या बचेगा यहाँ 1 माइनस पी ए बचेगा, और 1 माइनस पी ए। अब देखिए ये जो होता है 1 माइनस पी ए डैश, ये होता है बच्चों 1 माइनस पी ए, ये होता है पी ए डैश के बराबर, यानी पी ए प्लस पी बी, और इसकी जगह हम लगा सकते हैं पी ए का डैश। अब इस पी ए को हम 1 माइनस पी ए कर सकते हैं, इस पी ए को हम 1 माइनस पी ए डैश कर सकते हैं। ठीक है, इस पी ए को 1 माइनस पी ए डैश, और ये पी बी इंटू पी ए डैश। अब देखिए यहाँ से और यहाँ से पी ए डैश आ रहा है कॉमन, तो 1 माइनस का पी ए डैश ले लो कॉमन, तो अंदर क्या बचेगा 1 प्लस 1 माइनस, जो कि माइनस का कॉमन लिया तो ये प्लस माइनस हो जाएगा पी बी, और 1 माइनस पी बी को हम क्या ले सकते हैं 1 माइनस पी ए डैश, और इसको ले सकते हैं हम पी बी डैश, और यही हमें प्रूफ करना था। ठीक है, यही हमें प्रूफ करना था 1 माइनस पी ए डैश इंटू पी बी डैश। ठीक है, हमें यही दिखाना था, प्रूफ वो रहा। ठीक है, इस तरीके से देखिए फिर समझिए, हम जानते हैं एक फॉर्मूला होता है जब ए और बी स्वतंत्र घटनाएं होती हैं तो पी ए इंटू पी बी, पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर होता है पी ए इंटू पी बी। यहाँ से पी बी कॉमन ले लिया, ये होता है पी ए डैश, फिर हमने पी ए को लिखा 1 माइनस पी ए डैश, फिर यहाँ से पी ए डैश कॉमन आ गया, अंदर 1 माइनस पी बी बचा, ये पी बी डैश होता है, और यही हमें प्रूफ लगाना था। ठीक है, आपका ये भी सवाल समाप्त।